हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का एजुकेशन सनशाइन में स्वागत है। झारखंड बोर्ड 2021 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस अपडेट के ज़रिए यह बताया गया है कि जैक बोर्ड 10th 12th एग्ज़ाम 2021 9वीं में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्रा मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। जी हाँ, इस अपडेट के द्वारा यह बताया गया है कि जो बच्चे 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाए थे वो फेल हो सकते हैं। जी हाँ, यह अपडेट आज का है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए आगे जानते हैं क्या है। जैक बोर्ड 10th 12th एग्ज़ाम 2021 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिज़ल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं बोर्ड का रिज़ल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिज़ल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिज़ल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% में से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। 9वीं में पाँचों विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR सीट पर पूछे गए थे। वहीं 10 में से 10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.50 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। इसमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक तक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में से 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए होंगे। ऐसे में अब मैट्रिक का रिज़ल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उसके दुगुने अंक मिलेंगे। अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को किसी विषय की थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे तो उन्हें मैट्रिक के रिज़ल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे। जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इसमें कम अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। स्कूलों में बढ़ सकती है पैरवी। किसी विषय में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को पास करने और अन्य ग्रेड के छात्र छात्राओं का रिज़ल्ट बेहतर करने के लिए स्कूलों में पैरवी बढ़ सकती है। किसी भी ग्रेड में आने के बावजूद वास्तव में कितना अंक मिला इसका ना तो अभिभावकों को और ना ही छात्र छात्राओं को पता है। इसमें थ्योरी में कितना अंक आया और इंटरनल असेसमेंट में क्या मिला इसकी भी जानकारी नहीं है। ऐसे में मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राएं पास कर जाएं और उन्हें स्कूलों से इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, इसके लिए स्कूलों में दबाव हो सकता है। स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश राज्य के हाई और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए हैं। जैक की ओर से कहा गया कि अगले 2-3 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर ले। छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। दस्तावेज़ के आधार पर इसकी तैयारी शुरू की जाए ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद
उसे पूरा किया जा सके। स्कूलों को 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन कर जैक को अंक उपलब्ध कराना है। जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा एक निश्चित समय सीमा के अंदर। वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल लेना होगा। इसमें कोविड से संबंधित गाइडलाइन का प्लान करना आवश्यक होगा। 9वीं का ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड A+ 80% से अधिक अंक, यानी कि A+ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका नंबर 80 से अधिक होगा। ग्रेड A 60 से 80%। ग्रेड A उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका मार्क्स 60 से 80 के बीच में है उन्हें। ग्रेड B 45 से 60%। ग्रेड B उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका नंबर 45 से 60 तक है। ग्रेड C उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका नंबर 33 से 45% है, यानी 45 तक है। ग्रेड D उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका नंबर 33% से कम है। तो ये थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड जानकारी। आप सब आगे की जानकारी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।